पिछले 10 सालों बाद कल किसानों ने भारत बंद कॉल किया है। 16 फरवरी यानी भारत बंद। सोचिए, जिस तरह से किसान, पंजाब के किसान जो हैं, हरियाणा के किसान हैं, वो दिल्ली आना चाहते हैं और किस तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। पूरे हरियाणा में जितने हाईवे हैं जो पंजाब को जोड़ते हैं, उसमें कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बैरिकेड नहीं है और बाकायदा सड़क पर सीमेंटेड दीवार खड़ी कर दी गई है। बड़े बड़े कंटेनर डाल दिए गए। अगर ये हटाना भी पड़े तो 7 दिन से ज़्यादा का समय लगेगा। तो वहीं पंजाब से हरियाणा आने वाली, पंजाब और हरियाणा को जोड़ने, हरियाणा के रास्ते दिल्ली आने वाली सारे सड़कें जाम हैं। वहीं यूपी से गाजीपुर वाले बॉर्डर को जाम कर दिया गया। इसी को लेकर तमाम किसान संगठनों ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया। आज पूरे पंजाब में रेल रोका जा रहा है और इसलिए सारे के सारे, सोचिए, 12 बजे से 4 बजे तक लोग आज ट्रेन रोक रहे हैं और कल सबसे बड़ी बैठक है। और सोचिए, जिसमें चढ़ूनी ग्रुप ने भी समर्थन किया है, राकेश टिकैत का गुट का भी समर्थन है। तो किसान आंदोलन दबने के बजाय बढ़ता जा रहा है। वहीं 500 से ज़्यादा किसान घायल हुए हैं। सोचिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों पर पैलेट गन चलता था, रबर के गोली चलती थी, वो सारी चीज़ें अब किसानों पर दोहराया जा रहा है। और सोचिए, भारत बंद के दौरान क्या क्या रहेगा बंद, मेट्रो, स्कूल, दुकानें खुली या नहीं। कल भारत बंद होगा, ये सबसे बड़ी खबर है किसानों के समर्थन में। 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है। जानिए इस दौरान क्या खुला रहेगा। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। तो किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, सबसे बड़ा होता जा रहा है। लेकिन किसानों पर जिस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं, सोचिए, उद्योगपतियों को 13 लाख करोड़ माफ होते हैं, उस पर भी शो कर लिया करो। सुधीर, ये है सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी का कहना है कि अगर किसानों को सब्सिडी मिली तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो सवाल है कि जब उद्योगपतियों को चंदा माफ किया जा सकता है पैसा, तो किसानों का क्यों नहीं। सोचिए, अब जाकर पता चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगभग इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे का हिसाब दीजिए। 6000 करोड़ का चंदा मिला है उद्योगपतियों से बीजेपी को। उसके नाम अब जानकारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या ये चाहते हैं कि उद्योगपतियों को लोन माफ हो, लेकिन किसानों का नहीं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा कि आपने किसके कहने पर सड़कों को जाम कर दिया। तो ये जो जाम है, ये जो आप पंजाब हरियाणा से कट गए हैं, जा नहीं पा रहे हैं, दिल्ली को जिस तरह से किलेबंदी कर दी गई है राजधानी को, ये इसके पीछे किसान का हाथ नहीं है, ये सरकार कर रही है। 17 फरवरी को मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत का आयोजन भी किया जाएगा। कल भारत बंद है, 17 फरवरी को किसान पंचायत का आयोजन है, राकेश टिकैत ने कहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। किसानों की सॉलिडारिटी में ये सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है। और रवि शंकर इस शख्स का नाम है। ये कह रहा है, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फार्मर्स कैन नॉट डिटेक्ट फॉर द क्रॉस द कंट्री। किसान सरकार से बात करना चाहते, इसमें पूरे देश को डिक्टेट करने की बात कहां से हो गई। तो ये सोचिए, ये किस तरह से, ये जितने जो साधु संत के वेश में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन सबका धीरे धीरे नकाब हटता जा रहा है। तो इन कुछ लोगों को जान लीजिए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और किसान आंदोलन को लेकर एससी बार एसोसिएशन के वकील 2 धड़ों में बटे। बार एसोसिएशन के 161 वकीलों ने अध्यक्ष अदित सिंह अग्रवाल को पद से हटाने की मांग की। यही अग्रवाल है जिसने चिट्ठी लिख दी थी कि जाम की वजह किसान है, जबकि किसान तो दिल्ली पहुंचे ही नहीं है। ये वकील संघ के अध्यक्ष अग्रवाल के खत से खफा हैं। खत में उन्होंने सीजीआई से किसानों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने को कहा था। तो सोचिए किस तरह से अब किसानों के जो बच्चे जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, वो अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। सोचिए, अगर जज भी हो किसान समाज का तो ये दिन न देखना पड़ता। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी खबर है किस तरह से लगातार किसानों ने अब चक्का जाम कर दिया है और भारत बंद का ऐलान किया है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो वकील अग्रवाल साहब ने किसानों के खिलाफ बिगुल फूका था, खुद उनका बिगुल बज गया है। तो अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील जमा हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। ये सबसे बड़ी खबर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से इस देश में किस तरह से जातिवाद हो रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अक्टूबर 2022 से लेकर 2024 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में 14 बार तारीख मिली, सुनवाई एक बार भी नहीं हो पाई।
उसके बाद उमर खालिद ने कहा कि मैं अपनी याचिका वापस लेता हूं, तो कोर्ट बोली ठीक है, पर इस मामले में अदालत की ऐसी छवि नहीं बननी चाहिए कि वो मामले की सुनवाई नहीं करना चाहती थी। ये सुनते ही न्यायपालिका के सम्मान में देश भर के लोग की आंखों में आंसू आ। सोचिए, जिस सुप्रीम कोर्ट में ये वकील ने कहा कि किसानों पर सो मोटो नोटिस लीजिए, स्वतः संज्ञान लीजिए, वहाँ उमर खालिद के जमानत पर याचिका पर सुनवाई नहीं हुई और इसीलिए उस याचिका को वापस ले लिया गया। तो किसान आंदोलन से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि वकील भी दो धारे में बट गए और पूरे देश में किसानों को समर्थन मिल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। कुछ बीजेपी के जो समर्थक हैं वो किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। तो किसानों को लेकर एक बड़ी सॉलिडारिटी दिख रही है और 16 फरवरी को यानी कल भारत बंद है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो आपको सुनना चाहिए। और ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो किसानों को लेकर हम जब भी कहते हैं हमें पढ़ाई सस्ती चाहिए, पीटे जाते हैं, रोजगार चाहिए, पीटे जाते हैं, खेती में मुनाफा चाहिए, पीटे जाते हैं। सरकार के पास हमारे हर एक सवाल का जवाब एक है, लाठी। लाठी मारता सिपाही, दम तोड़ता किसान और पट्टी बंधवाता विद्यार्थी सरकार के नए आइकॉन है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कांवड़ यात्रा में जाना चाहते हैं तो फूल भी बरसाए जाएंगे, पैर भी धोए जाएंगे। अगर आप अयोध्या दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। तो नेहा राठौर गुमराह कर रही है देश को। तो ये सच नहीं है। सरकार कुछ सुविधाएं दे रही हैं जो इनको शायद जानकारी नहीं हो। और ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि किस तरह से 16 फरवरी को यानी कल भारत बंद है और तमाम किसान संगठन जो है वो एकजुट हो गए हैं। तमाम किसान संगठनों को लग रहा है कि अंतिम मौका है और आर और पार की लड़ाई है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। किसान संगठनों का कल भारत बंद है, जिस तरह से वहाँ किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या किसानों का दिल्ली आना गैर अनुचित है? क्या किसानों का प्रदर्शन अनुचित है? और क्या किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहना सही है? क्या इस देश में डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है? और क्या सरकार को हाईवे जाम कर देना चाहिए? कल ये सरकार बदल गई और बीजेपी कहेगी कि हम धरना देंगे। यही बीजेपी के साथ बंगाल में हो रहा है। उसके कार्यकर्ताओं को वहाँ की पुलिस पीट रही है। तो क्या देश को लोकतंत्र के बदले पुलिसिया तंत्र में बदला जा रहा है? और सवाल है कि अपने ही देश के किसानों पर आप उससे बात कीजिए। सरकार का काम होता है बात करना। आप उनको धरना पर रामलीला मैदान आ सकते हैं, वो धरना प्रदर्शन की जगह धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो क्या भारत को लोकतंत्र से पुलिसिया तंत्र और पुलिसिया तंत्र से फिर तानाशाह तंत्र में तब्दील करने की खबर है? और क्या इस देश में किसानों का आंदोलन हमें अगर कोई बात नहीं ठीक लग रही तो क्या हमें आंदोलन का अधिकार नहीं है? बशर्ते की शर्त यह है कि हम कोई हिंसा न फैलाएं, किसी संपत्ति को नुकसान न फैलाएं, डेमोक्रेटिक तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से किसानों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। और वो कौन लोग हैं जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं? वो जनता है या बीजेपी का समर्थक या बीजेपी का कार्यकर्ता? ये बात जरूर बताइए। और सबसे ज्यादा किसानों के खिलाफ कोई लिख रहा है तो वो आईपी सिंह नाम का एक रिटायर्ड आईपीएस है जो न जाने क्या क्या कह रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।